अस्सलाम वालेकुम। अभी हम क्विकली देखेंगे जीसीडी असेंबली लैंग्वेज में कैसे फाइंड आउट किया जाता है। जीसीडी फाइंड आउट करने की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जीसीडी अगर हम ऐसे दो नंबर्स का फाइंड आउट कर रहे हैं जो दोनों इक्वल हैं, जैसे 26 है तो जीसीडी उसका 26 ही आ जाएगा। 5 और 5 होता तो उसका जीसीडी 5 होगा। अगर दोनों कॉमन है, दोनों सेम है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, इसी तरह जीसीडी अगर 20 और मैं 5 का फाइंड आउट कर रहा हूँ और 20 को मैं 5 पे बेसिकली डिवाइड करूँ, बड़े नंबर को छोटे नंबर पे डिवाइड करूँ और रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, हमारे पास रिमाइंडर आ जाए जीरो। तो जो भी छोटा नंबर था 5 जिस पे आपने डिवाइड किया था, वो नंबर आपका जीसीडी कहलाएगा। इसी तरह जैसे 40 और 8 है, अगर 40 और 8 को अगर आप देखें तो 40 और 8 में 40 को अगर आपने 8 पर डिवाइड किया, ठीक है, और क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए तो जिस नंबर पे आपने डिवाइड किया, जो छोटा नंबर था, वो क्या हो जाता है, जीसीडी बन जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपने दिमाग में रखनी है। इसी तरह क्योंकि इससे क्विकली रिजल्ट हमारा आ जाता है। अच्छा, अगर हम असेंबली लैंग्वेज में देखें तो जिस को डिवाइड करना होता है उसको हम एक्स में मूव कर देते हैं, और जिस से डिवाइड करना होता है, हम सपोज उसको किसी में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम उसको सी एक्स में डाल देते हैं। तो अगर आप ए एक्स को सी एक्स पे डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएंगे, दो रिजल्ट आएंगे, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर। रिमाइंडर डी एक्स में चला जाएगा और कोशेंट ए एक्स में चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 40 को 8 पे डिवाइड करना चाहता हूँ तो मुझे बेसिकली 40 को मूव करना है, 40 को मूव करना है इंटू ए एक्स, और सी एक्स में मूव कर देना है 8। ठीक है, तो जब रिजल्ट आएगा, जो रिमाइंडर होगा, वो किस में आएगा, डीएक्स में आएगा। तो जब हमने ये चेक करना हो कि क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, यानी रिमाइंडर जीरो आ गया, तो बेसिकली फिर हमें किसको चेक करना है, डीएक्स को चेक करना है। ठीक है, और ए एक्स में वो नंबर होगा, एक ये ए एक्स हो जाएगा और एक सी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपको कोई ये कह दे कि 8 को 40 पे डिवाइड करो, तो दिस इज नॉट अलाउड, राइट। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ए एक्स में छोटा नंबर हो, ए एक्स में छोटा नंबर हो, सी एक्स में बड़ा नंबर आ जाए, दिस इज ए एक्स एंड दिस इज सी एक्स, तो ये तो डिवीजन नहीं ना, पॉइंट्स में तो हमने जाना नहीं, तो उस सूरत में हम इनको एक्सचेंज कर देंगे। और एक्सचेंज करना हो तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, ए एक्स कॉमा सी एक्स। तो ये ए एक्स और सी एक्स को आपस में एक्सचेंज कर देगा, यानी 40 और 8 जो आपस में इंटरस्वैप हो जाएंगे। ठीक, लेकिन ये कब करना है, अगर ए एक्स सी एक्स से छोटा हो। तो हाउ टू फाइंड आउट ए एक्स सी एक्स से छोटा है या बड़ा है, ये अगला हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको वो कंपैरिजन के थ्रू हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से जैसे अगर अगर वैसे कोई बड़ा नंबर है, प्रॉपर नंबर है, तो ये देखिए 26 को हमने 8 पे डिवाइड किया, 3 क्वोशंट आ गया, रिमाइंडर 2 आ गया। रिमाइंडर रिमाइंडर किस में जाएगा, डीएक्स में। लेकिन क्योंकि रिमाइंडर डीएक्स जो है हमारा जीरो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, डीएक्स को उठा के पहले ए एक्स में ले आएंगे, डीएक्स को किस में ले आएंगे, ए एक्स में, एंड को सी एक्स हमारा 8 है। अब देखें, सी एक्स बड़ा है और ए एक्स छोटा है। रिमेंबर, पहले ए एक्स 26 था, 26 को हमने 8 पर डिवाइड किया, 26 को 8 पर डिवाइड किया, रिमाइंडर आया डीएक्स में। जो डीएक्स में पड़ा है उसी को हमने पहले चेक किया, वो जीरो तो नहीं है, हाँ जी जीरो नहीं है। अब डीएक्स को मूव कर दें ए एक्स में। ठीक है, अब आपके पास लेटेस्ट, अब ए एक्स में क्या बड़ा है, 2, सी एक्स में 8। क्या ए एक्स सी एक्स से बड़ा है, नहीं है। तो जब ये दोनों ए एक्स, देखिए ना, अब 8 ए एक्स को मैं इधर लिखूंगा, सी एक्स को इधर लिखूंगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज। जब हम इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो सी एक्स में आ जाएगा 2 और ए एक्स में 8। अब 8 को अगेन 2 पे डिवाइड करें, रिमाइंडर, अब रिमाइंडर किस में आएगा, डी एक्स में। जब डी एक्स में रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आ गया जीरो, अगर जीरो आ जाए तो जो कुछ सी एक्स में पड़ा था वो आपका जीसीडी हो जाता है। सो बेसिकली हमने ए एक्स को सी एक्स पे डिवाइड करना है, ए एक्स को सी एक्स पे बेसिकली डिवाइड करना है, और अगर रिमाइंडर यानी डी एक्स जीरो आ जाए तो डन, और अगर वो नहीं आया तो दोबारा से जो डी एक्स था उसको ए एक्स में मूव कर दें, और अगर ए एक्स सी एक्स से छोटा है तो, अगर ए एक्स सी एक्स से छोटा है तो स्वैप कर दें, नहीं, अगर ए एक्स बड़ा है सी एक्स से तो उसे वृत्तर डिवाइड करते जाएं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एल्गोरिदम है टू फाइंड आउट जीसीडी। जैसे 27 को हम 4 पे डिवाइड करें, 27 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करूं तो 4 6 था 24, रिमाइंडर क्या बचा, 3। अब नाउ दिस इज डी एक्स। नाउ डी एक्स किस में, अब ये जो डी एक्स है वो आपका लेटेस्ट क्या बन जाएगा, ए एक्स। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि जो आपका रिमाइंडर है, ये जो आपका रिमाइंडर यहाँ पर अभी हमारे पास है, दैट इज बेसिकली डीएक्स। डीएक्स को आप मूव कर देंगे इनटू
AX, ठीक है। अब AX को अगर आपने CX पे डिवाइड करना है, अगेन काम तो वही करना है, लेकिन AX क्योंकि छोटा है CX से तो ये अलाउड नहीं है, तो आपने इन दोनों को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। जब स्वैप किया, अब नाउ दिस इज योर AX, दिस इज CX, नाउ ये डिवीजन पॉसिबल है, आप कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन है क्या आया, 1, रिमाइंडर आया अगेन 1। अब ये क्या है, आपका dx है, अगेन dx को किस में मूव कर देंगे, ax में, ठीक हो गया। अब ax हमारे पास यहाँ पे ax है और ये cx है। अब ax को cx पे, ओहो ये तो फिर गड़बड़ हो गई, ये तो फिर छोटा है। जब छोटा हो जाए, ax छोटा हो जाए cx से, तो क्या करते हैं, स्वैप कर देते हैं। फिर हमने स्वैप कर दिया, जब हमने इनको स्वैप किया यहाँ पे आगे, अब इसको ये नाउ दिस इज ax, नाउ दिस इज cx। अब इसको जिस पे हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ गया, dx में क्या आ गया, 0। जब dx में 0 आ जाए तो वी आर डन, और हमारे पास जो कुछ cx में पड़ा था वो हमारा क्या कहलाएगा, GCD, ठीक है जी। इसको कीप दैट थिंग इन योर माइंड। और अब देख लेते हैं, अब देखें ये हमारे पास मैंने किया ax में 26 मूव किया, dx में cx में मैंने 8 मूव किया। ये कमांड है टू एक्सचेंज, छोटी छोटी से पहले कमांड देख लेते हैं। ax और cx को अगर मैं स्वैप करना चाहूँ तो इसके अंदर पहले क्या पड़ा था, 26 और इसमें पड़ा था 8। तो जब ये स्वैप की कमांड, एक्सचेंज की कमांड चल जाएगी तो फिर इधर 8 आ जाएगा और इधर 26 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद अब ये गोल है कि अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो, अगर हमने इक्वल हो तब भी वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, तो जो पहले आसान वाला काम है वही हम कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे। कंपैरिजन ax और cx का हमने किया, हमने कंपैरिजन किया ax और cx का। अगर दोनों इक्वल हो देन वी आर डन, फिर हमें यहाँ नीचे वो कुछ करने की और ज़रूरत नहीं है। डन में हमने क्या कह दिया, रिजल्ट में क्या चला जाए, जो कुछ cx में पड़ा है वो हमने रिजल्ट पे डाल दिया, ठीक है। ओके, अगर दोनों इक्वल हो, इसमें कोई शक। अच्छा, इसी तरह से अगर दोनों ax और cx को हम कंपेयर करें, अगर दोनों इक्वल हो तो तब तो, अगर दोनों इक्वल हैं तब तो हम इधर आ जाए। लेकिन अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या ax cx से बड़ा होगा या ax cx से छोटा होगा। अगर तो ax cx से बड़ा है तो फिर तो हमें एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, और अगर ax cx से छोटा है, ax अगर cx से छोटा है देन वी नीड टू एक्सचेंज। तो ये कैसे, हमने क्या किया कि अगर ax cx से बड़ा होगा तो साइन फ्लैग, जब हम ax और cx को कंपेयर करते हैं, ax और cx को कंपेयर करते हैं तो वो बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 26 होता और यहाँ 8 होता, तो इसमें से इसको माइनस करता है, आंसर क्या आता, कोई पॉजिटिव नंबर आता। जब पॉजिटिव नंबर आता है तो साइन फ्लैग हमारा ऑफ होता है। जब साइन फ्लैग ऑफ है, अगर साइन फ्लैग आपका ऑफ है यानी 26 इससे बड़ा है, तो फिर आप इधर आ जाएंगे, फिर एक्सचेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका ये वाली कमांड नहीं चली, इसका मतलब है अगर लेट्स सपोज ये 8 होता और ये 26 होता, तो इन दैट केस हमारा साइन फ्लैग ऑन हो जाता, साइन फ्लैग ऑन होता, ये ना चलती, बट ये एग्जीक्यूट हो जाती और ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही एक खास इंपॉर्टेंट बात है। और से देख लें कि अगर ये इससे छोटा है, अगर ये इससे छोटा होता है तो साइन फ्लैग ऑन हो जाता है, और अगर ये पहले वाला बड़ा हो तो फिर साइन फ्लैग ऑन नहीं होता, और अगर पहला दूसरे से बड़ा है तो फिर हम इधर आ जाएंगे और इधर स्किप में अभी हम वो जो डिवीजन वगैरह वाला काम है वो करेंगे। लेकिन अगर पहला दूसरे से छोटा है, ax छोटा है, तो फिर अगर ax छोटा है तो फिर ये कमांड नहीं चलेगी, इधर आ जाएंगे, ये तो एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसके ऊपर तो कोई लेबल नहीं लगा, ये तो चलेगा। तो ये जब चलेगा तो ये इन दोनों को स्वैप कर देगा और यहाँ पे अब 26 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है जी। डन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया है, अब हम यहाँ पे ये करेंगे, जैसे यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 80 है, तो इस सूरत में स्वैप होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 26 है, यहाँ 80 है, तो साइन फ्लैग हमारा ऑन नहीं होगा, साइन फ्लैग सॉरी हमारा ऑन हो जाएगा। साइन फ्लैग इसकी वजह से ऑन होगा, जब साइन फ्लैग ऑन होगा ये स्किप नहीं करेगा बल्कि इधर आएगा, इधर से होने के बाद इधर मूव करेगा, ठीक है। तो स्किप नहीं होगा, ये साइन फ्लैग हमारा ऑन ऑन है, इसलिए JNS नहीं चलेगा और ये एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज होके 80 यहाँ पे आ जाएगा और 26 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसे होती कि 26 यहाँ होता और 8 यहाँ होता, 26 और 8 यहाँ पर है तो ये इससे बड़ा है, तो क्योंकि ये इससे बड़ा है तो ये हमारा जो साइन फ्लैग है वो ऑन नहीं होगा, NS आएगा। साइन फ्लैग ऑन नहीं हुआ तो ये, जब साइन फ्लैग ऑन नहीं होता तो हम इधर आ गए और एक्सचेंज नहीं हुआ। कीप दैट थिंग इन योर माइंड, दिस इज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसके बाद अब हम देख लेते हैं हमने क्या किया जी। तीन पॉसिबिलिटीज हैं, क्या वो दोनों इक्वल हैं, अगर तो दोनों इक्वल हैं
तो फिर तो जंप करके सीधा सीधा इधर आ जाओ, ठीक है। अच्छा, अगर वो इक्वल नहीं है देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, वो बड़ा है कि छोटा है। अगर तो वो बड़ा है, ठीक है, अगर ax cx से ग्रेटर है, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं, वो डिवीजन वाला काम करेंगे। और अगर वो ax cx से बड़ा नहीं है तो फिर उस सूरत में ये दोनों आपस में स्वैप हो गए, ठीक हो गया। अब हम इधर आए। अच्छा, अब हमने जब भी डिवीजन करनी होती है तो डिवीजन का क्या तरीका क्या आता है, ax में जो कुछ बड़ा होता है उसको डिवाइड करते हैं किसके साथ, जिसके जो आपने लिखते हैं div cx, तो cx इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये बेसिकली ax को अब cx के साथ डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा वो dx में आ जाएगा। कीप दैट थिंग इन योर माइंड, ठीक है। तो हमने क्या किया पहले, क्योंकि dx में रिमाइंडर आना है तो dx को हमने पहले क्लियर कर दिया। क्लियर कैसे किया, dx के अंदर ऑल जीरोस प्लेस कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारे पास, इसके बाद ये सिचुएशन आ गई। इस कमांड के बाद याद रखेंगे dx के अंदर क्या पड़ा, रिमाइंडर, और हमें पता है कि अगर dx के अंदर जीरो आ जाए तब भी हमारी जान छूट जाती है। तो कंपेयर कर लो dx को डबल जीरो एच, ट्रिपल जीरो एच या डबल 4 टाइम जीरो एच के साथ, हेक्सा जीरो के साथ, और अगर वो दोनों इक्वल हो जाए यानी dx में जीरो पड़ा, देन अगेन वी आर डन, ठीक है। अगर दोनों इक्वल हों या रिमाइंडर जीरो आ जाए देन वी आर डन, फिर हमें मजीद आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आप सपोज करें अगर वो दोनों, हमने इसको डिवाइड किया, फॉर एग्जांपल जो हमारा क्वेश्चन था 26 को 8 पे डिवाइड करें। 26 को जब आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये 3 पे हो गया, ये 24 और रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 2। तो dx के अंदर अभी क्या पड़ा होगा 2। तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। इसने क्या किया, जो कुछ dx में पड़ा था वो किस में डाल दिया, ax में। ये जो dx था वो किस में चला गया, ax में। नाउ अब ax की वैल्यू क्या है 2 और cx की वैल्यू अगेन अभी 8 ही है। तो क्या अब ये, इसकी वजह से फिर हमने ये जंप रिपीट की कमांड लगाई हुई है, अनकंडीशनल रिपीट यहाँ पे आ गया। अब वो रिपीट कर कंपैरिजन कर रहा है 2 और 8 का। 2 और 8 का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो इक्वल तो नहीं है, फाइन। क्या ये इससे छोटा है, यस इससे छोटा है ना, ये इससे छोटा है, यस, इन दोनों को स्वैप कर दो। तो इन दोनों को स्वैप कर दिया ना, जो स्वैप कर दिया तो याद रखें कि अब ax के अंदर क्या पड़ा हुआ है 8 और cx के अंदर 2। अब इन दोनों का कंपैरिजन, अब इसको क्या करेंगे, अब हम डिवाइड करेंगे 8 को, ये इस कमांड की वजह से, और dx को दोबारा से जीरो से इनिशियलाइज कर दिया ताकि जो पिछला dx था वो ओवरराइट हो जाए। अब cx को हमने ax को dx पे cx पे डिवाइड किया तो ये 4 8 0। नाउ dx में क्या आ गया, जीरो। तो अब हमने यहाँ कंपैरिजन किया, क्या dx के अंदर जीरो आ गया, यस आ गया, जंप इक्वल और डन एंड वी आर डन, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। इसको आप मजीद अच्छे से देख लें एंड अगर कोई मसला हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू।